ये खतरनाक कंडीशन था जिससे आपका बाल तुरंत ही झड़ने लगता है। अगर आपको अपने बालों को झड़ने से रोकना है एंड अगर आपको अपने बालों का हेयर ग्रोथ दोबारा से करवाना है कि आपके बाल झड़ चुके हैं, उसके लिए तो भाई सबसे पहले आपको अपने बालों को झड़ने से रोकना पड़ेगा ना। पहले झड़ने से रोकोगे तभी तो रीग्रोथ कर पाओगे। एंड एक चीज़ मैं डेफिनेटली कर सकता हूँ, दूसरों का नहीं पता लेकिन मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है एंड पिछले लास्ट 3 साल से तो मैंने ये एक्सपीरियंस कर लिया है कि मेरा डैंड्रफ सालों भर रहता है। यानी कि लोग बोलते हैं कि जनरली डैंड्रफ मानसून में रहता है, विंटर्स में रहता है, लेकिन नहीं भाई, मैं कभी भी ध्यान ना दूँ तो पता ही नहीं चलता है कि कब मेरे सर पे डैंड्रफ स्कैल्प पे डेरा डाल रखा है। तो भाई इस चीज़ से तो मैं समझ पा रहा हूँ एंड ये चीज़ मैं भी रिलेट कर सकता हूँ कि आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिनके स्कैल्प पे डैंड्रफ बिन मौसम ही आ जाता है। लोग जनरली बोलते हैं मानसून या विंटर, लेकिन सालों भर उनके स्कैल्प पे डैंड्रफ डेरा डाल रखा ही होता है। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही सीन है एंड अगर आप लंबे समय तक डैंड्रफ को ठीक नहीं करोगे तो आपका हेयर फॉल, हेयर लॉस होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये जो डैंड्रफ है ना हमारे जड़ों को ही, बालों को जड़ से कमज़ोर कर देता है एंड धीरे धीरे वीकनेस हो के बाल ऑटोमेटिकली जब भी आप हाथ फेरोगे ड्राइनेस इतना कर देगा ना, हेयर फॉल होना स्टार्ट हो ही जाएगा। इसीलिए हेयर ग्रोथ करना है उससे पहले आपको डैंड्रफ को ठीक करना एकदम नेसेसरी है। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको सारा पॉसिबल रीज़न बताऊंगा एंड अपना पर्सनल रूटीन बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, एक सेकेंड भी स्किप मत करना। देख लो भाई, मेरा जब डैंड्रफ हो रखा था तो ये खतरनाक कंडीशन था। ये बहुत हार्ड लेवल का डैंड्रफ होता है जिससे आपका बाल तुरंत ही झड़ने लगता है। तो भाई एक्सट्रीम डैंड्रफ हो रखा है तो इससे एकदम अपने बालों को बचाओ, नहीं तो कुछ ही दिन में गंजा हो जाओगे। आपके बालों को जड़ से उड़ा के गायब करने में जरा भी टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए डैंड्रफ का इलाज जड़ से करना ज़रूरी है एंड डैंड्रफ के बारे में आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए जो मेरे एक्सपीरियंस बेसिस पे। डैंड्रफ का अगर मेडिकल टर्म में अगर हम पता लगाएं तो वो स्कैल्प फंगस के कारण होता है जिसका नाम है मैलासीजिया। उसका जो एक टाइप से पॉटी होता है, वो जो पॉटी करता है वही डैंड्रफ में कन्वर्ट हो जाता है। पॉसिबल इन्वायरमेंट मिलता है ना हमारी ये घोंसले में सो कॉल्ड, तो उसके बाद डैंड्रफ बढ़ते चला जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि मानसून में एंड विंटर्स में जब ह्यूमिड इन्वायरमेंट यहाँ पे मिलता है, मौसम भी उस टाइप का हो जाता है, तो मैलासीजिया वो जो फंगस है बहुत ज़्यादा अपना वो निकालता है, जिस कारण से वो डैंड्रफ फ्लेक्स टाइप हम लोग देख पाते हैं एंड भाई वो हमारे सर पे ही खेती कर देता है, जिस कारण से हमें डैंड्रफ फेस करना पड़ता है। सो बात करते हैं रीजंस क्या है डैंड्रफ होने के। सबसे पहला तो है भाई रीजंस, इन्वायरमेंट फैक्टर डेफिनेटली है कि मानसून में, विंटर्स में हर मौसम के मुकाबले ज़्यादा डैंड्रफ होता है। मुझे इतना चीज़ पता चल रहा है कि सबका स्कैल्प टाइप अलग होता है, किसी का ऑयली स्कैल्प होता है, ड्राई स्कैल्प होता है, किसी का कॉम्बिनेशन होता है, तो स्कैल्प टाइप पे भी डिपेंड करता है। एंड अगर आपका ऑयली स्कैल्प है, कॉम्बिनेशन स्कैल्प है, तो उसमें सबसे बड़ा रीज़न है आप अपने हेयर केयर नहीं करते हो, स्कैल्प को अच्छे से ध्यान नहीं देते हो। आप ट्रैवल करते हो हर जगह, लेकिन अगर आप स्कैल्प को अच्छे से क्लीन नहीं रखोगे ना तो डैंड्रफ बनना एकदम स्वाभाविक है। ऑयल, डस्ट, डर्ट लंबे समय तक ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं, जिस कारण से क्या है वो अपना जो मैलासीजिया है वो अपना काम कर देता है एंड पूरा डैंड्रफ का छत्ता हमारे स्कैल्प में बन जाता है। तो भाई आपको हेयर केयर करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड जो चीज़ है, आप जो बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट यूज़ करते हो, हीट का यूज़, हेयर बैग्स, हेयर जेल एक्सट्रीम लेवल पे, तो वो भी डैंड्रफ को बहुत ज़्यादा बनाता है एंड भाई इससे डैंड्रफ बहुत ज़्यादा होता है। तो इन चीज़ों का भी आप प्लीज़ ध्यान रखो। थर्ड जो चीज़ है डाइट का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर आप बहुत ज़्यादा सुगड़ी फूड वगैरह खाते हो तो वो भी हमारे डैंड्रफ को प्रमोट करता है, आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। या फिर आप बहुत ज़्यादा शैम्पू भी कर लेते हो तो एक्सट्रीम ड्राई स्कैल्प भी आपका डैंड्रफ का कारण बन जाता है। इसीलिए ओवर शैम्पू भी नहीं करना है कि डेली शैम्पू ही करो, इसीलिए प्रॉपर हेयर केयर आपको करना ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले आप अच्छा हेल्दी डाइट तो ज़रूर लो, सलाद, फल, फ्रूट्स खाओ बहुत अच्छे से एंड उन फूड्स पे ज़्यादा ध्यान देना है जिसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल गुण है, जो कि आपके जो मैलासीजिया फंगस है ना उसको दूर करेगा। तो ऐसे फूड्स कौन कौन से हैं, उसमें तीसी हम लोग जो लोकल भाषाएं बोलते हैं वो, उसका सीड्स आप यूज़ करो जिसमें बहुत ही अच्छा एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल गुण है। उसके बाद नीम, अगर आप नीम किसी भी रूप से दातुन ही कर लो यार, नीम का कभी कभी हफ्ते में 2 से 3 बार तो उसका रस थोड़ा बहुत चला ही जाता है। तो ये सब चीज़ें अगर आप प्रॉपर से करोगे तो एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल गुण है इनमें, जो कि आपके मैलासीजिया फंगस को बनने से रोकेगा एंड आपके डैंड्रफ को बहुत ईजिली ही हटाने वाला। कभी आप ट्रैवल कर रहे हो लॉन्ग, बहुत ज़्यादा धूल वाले जगह पे, तो अपने सर को कवर कर लो
ताकि अगर आपका अभी सेंसिटिव स्कैल्प हो रखा है, डैंड्रफ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो रखा है, तो प्लीज़ ये कुछ महीनों के लिए केयर करो जब तक कि आपका जो एक्सट्रीम जो डैंड्रफ है वो ख़त्म ना हो जाए, तो अच्छा रहेगा, जिससे और ज़्यादा डर्ट डस्ट अट्रैक्ट ना हो, जिससे कि डैंड्रफ उल्टा और बढ़े। उसके बाद जो चीज़ आता है वो है प्रॉपर हेयर केयर का। तो भाई डैंड्रफ हटाने के बहुत सारे नेचुरल तरीके हैं एंड फिर बहुत सारे अच्छे अच्छे शैम्पूज़ हैं जो मैंने हर टाइप का शैम्पू यूज़ कर रखा है, माइल्ड, एक्सट्रीम, हर चीज़। उसके बाद मैं यूज़ करता हूँ वो है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, एंटी डैंड्रफ शैम्पू। लेकिन दो टाइप का एंटी डैंड्रफ शैम्पू होता है। जब मुझे सेबोरिक डर्मेटाइसिस था, इस टाइप का डैंड्रफ हो रखा था, तो मैं एक्सट्रीम्स बहुत हार्ड वाला एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करता था, जो कि मैंने पिछली वीडियोस में बता रखा है। लेकिन मैं एक चीज़ हमेशा करता था, वो शैम्पू को हमेशा ही यूज़ नहीं करता था। मैं क्या करता था, हफ्ते में अगर मैं 3 दिन शैम्पू यूज़ कर रहा हूँ तो एक दिन वो शैम्पू जो हार्ड वाला है, बाकी 2 दिन माइल्ड सा कोई भी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करता था। उसी में से वो चीज़ फाइटिका का लस लॉक हेयर ऑयल एंड एक ये फाइटिका का ही एंटी डैंड्रफ हेयर क्लींजर है। ये दोनों ही चीज़ें जो है प्रॉपर, अगर आपको डैंड्रफ हो रखा है ना, तो उसी के लिए स्पेशल बनाई है। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप ऑयलिंग करो अच्छे से, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन हो, उसके बाद आराम से शैम्पू करो, जिससे क्या होगा कि आपका ओवर ड्राइनेस नहीं होगा। क्योंकि जब आप शैम्पू करते हो तो आपका स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, लेकिन अगर आप ऑयलिंग करके करोगे तो आपके स्कैल्प में वो जो ड्राइनेस आ जाता है शैम्पू करने के बाद, वो नहीं होगा। तो ये जो फाइटिका का लस लॉक्स हेयर ऑयल है, ये एक आयुर्वेदिक ऑयल है, 100% नेचुरल। इसमें सारे ही आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट है जो कि हमारे हेयर में डैंड्रफ को कंट्रोल करता है, प्री मैच्योर ग्रे हेयर का जो प्रॉब्लम लगने वाला है, एंड ये नेचुरल आयुर्वेदिक हर्ब्स से भरा हुआ है, जो कि डैंड्रफ में स्कैल्प इन्फ्लेमेशन, सेंसिटिव स्कैल्प हो जाता है रेडनेस टाइप डैंड्रफ के बाद भी, तो उसमें भी ये ऑयल बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। इस ऑयल में विडिंगराज, जटामांसी, नीम के पत्ते का यूज किया गया है, ब्राह्मी, आंवला, वॉलनट, ऑलिव। तो ये सारे ही आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट है जो कि हमारे स्कैल्प को अच्छा करने में मदद करता है। इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है स्कैल्प में, उससे भी ये दूर आपको हटाएगा। तो शैम्पू में मैं यूज कर रहा हूँ यही फाइटिका का हेयर क्लींजर डैंड्रफ, क्योंकि ये बहुत ही माइल्ड शैम्पू है, एक बच्चा भी इसे यूज कर सकता है। तो भाई आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो। अगर आपको एक्सट्रीम डैंड्रफ हो रखा है तो ये कर सकते हो कि बाकी दिन आप इस शैम्पू से शैम्पू करो, एंड एक दिन 10 दिन में आप उस वाले शैम्पू से। तो इस शैम्पू में है नीम, अर्निका, आंवला, रीठा, एलोवेरा एंड ऑरेंज पील एक्सट्रैक्ट। सो भाई हमारे स्कैल्प से डर्ट को तो क्लीन करेगा ही, स्कैल्प से इम्प्यूरिटीज को हटाएगा ही, एंड डैंड्रफ से फाइट करता है, एंड आपके स्कैल्प को हेल्दी रखने वाला है। डे टू डे लाइफ में भी इसे आप यूज कर सकते हो, बहुत ही माइल्ड बेसिक शैम्पू। सो इन दोनों ही शैम्पू ऑयल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से इसे डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। तो भाई अगर नेचुरल इंग्रेडिएंट का बात करो तो उसमें आप क्या कर सकते हो, लेमन एक लो, थोड़ा सा कर्ड घर का, अच्छे से नींबू को निचोड़ो, उसके बाद सर पे लगा के उसे 15 मिनट आधे घंटे छोड़ दो, उसके बाद अच्छे से हेयर को वॉश कर लो। तो हफ्ते में ये आप 2 बार कर सकते हो, 3 बार कर लो, कोई दिक्कत नहीं। एंड आपका एक स्पा टाइप भी हो गया, हेयर मास्क नेचुरल बन गया, जो कि आपके हेयर में जो है ड्राइनेस भी नहीं रखेगा एंड बहुत अच्छा होने वाला। मेरा जो हेयर कंडीशन है, लोगों को बहुत सारे लोग कॉमेंट्स कर रहे हैं कि भैया अभी का हेयर कंडीशन आपका फिर से बहुत अच्छा हो रखा है, आप अब न्यूली तरीके से सब कुछ बताओ। तो भाई आगे हेयर का सीरीज आने वाला है, पिंपल्स हैकने का सीरीज चल ही रहा है, तो वीडियो पे बने रहो। चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं किसी अगली बेहतरीन वीडियो।